जय हिंद। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का जो है PSIR का 1980 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन और इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो कॉलोनियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म से ये संबंधित क्वेश्चन है। मैंने कंटेक्स्ट बता दिया, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट द मॉडर्न इंपेरियलिज्म वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट क्लोनिस। देखो, दो पार्ट में क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। ठीक है, यहां से हम इसको दो पार्ट कर देते हैं, एक पार्ट ऊपर वाला, एक पार्ट नीचे वाला। देखो, मैं बार बार कहता हूं बच्चों को कि अगर क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो उसको तोड़कर जो है समझो। ठीक है, अब जैसे देखो, इट वुड बी रॉन्ग, क्या यह कहना गलत होगा कि जो आधुनिक उपनिवेशवाद है, ठीक है, वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट क्लोनिस, वो बिना किसी देश पर कब्जा किए भी किया जा सकता है। अब जैसे देखो, जितने भी मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं या ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WHO हो गया, UNO हो गया, और जो भी मतलब अभी मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देखो, भारत की ही बात कर लो तो 1990 में लगभग अप्रॉक्सीमेट उस डिकेड में अगर आप बात करोगे तो भारत की बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम चरमरा गई थी, आर्थिक स्थिति एकदम डामाडोल थी। अब हम जब वहाँ से लोन लेने गए वर्ल्ड बैंक से, IMF से, तो उन लोगों ने हम पर एक कंडीशन थोप दिया। उन्होंने बोला कि हम जिस प्रकार से आपको बताएंगे आप उसी प्रकार से अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म करेंगे, अगर आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको हम लोन नहीं देंगे। तो एक प्रकार से यह बाध्यता हो गई। फिर UN वगैरह में भी आप देखोगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्हीं का धाक चलता है एक प्रकार से आपको तो मतलब अमेरिका हम पर जो है, या वेस्टर्न कंट्री या यूरोपियन कंट्री हम पर जो है आकर जो है हमारे जमीन को कब्जा नहीं किया, हम पर शासन नहीं कर रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली फ्रॉम द मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और IMF, UNO, WHO, दे आर रेगुलेटिंग आवर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। ठीक है, और दे आर प्रेशराइजिंग अस to do such or some form of reform in our country so that they can provide us loan। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। बिकॉज इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, हमें जो है, हम लोग जो है एक विकासशील राष्ट्र है और हमें जो है लोन की आवश्यकता होती है। इन दैट केस हम लोगों को अगर लोन चाहिए तो फिर वो अपनी बाध्यता कर देते हैं कि तुमको ये रिफॉर्म करना होगा तभी हम लोन देंगे तुमको। तो भले ही उन्होंने हमारी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो हमें एक कॉलोनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि भारत अब धीरे धीरे सशक्त होते जा रहा है, आर्थिक गति से भी हम मजबूत होते जा रहे हैं, तो भारत का तो उतना चलो छोड़ दो, लेकिन अदर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो पुअर और वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो एकदम लिस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, उस पर जो है अभी जैसे देखो, जो कल तक अमेरिका कर रहा था वही अब चाइना करने का प्रयास कर रहा है। जैसे श्रीलंका वगैरह को डेप्ट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंसाकर, पाकिस्तान वगैरह को कर्ज के जाल में फंसाकर उसके कोई टेरिटरी को कब्जा कर लेना, उसके कई पोर्ट को कब्जा कर लेना। तो यह भी एक न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म है, एक नई प्रकार का उपनिवेशवाद है जिसे हम न्यू कॉलोनियलिज्म के नाम से जानते हैं। अब अगला है पॉइंट है कि एंड येट एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म बाय नो मीन्स सेटिस्फाई द एंड ऑफ इंपेरियलिज्म, एक्सप्लेन एंड कमेंट। कह रहा है कि भले औपनिवेशिक काल या औपनिवेशवाद खत्म हो चुका है, मतलब भले ही पूरी दुनिया में जो है कॉलोनियलिज्म जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन यह हमें संतुष्ट नहीं करता कि पूरी की पूरी यह उपनिवेशवाद की जो अवधारणा थी, ठीक है, वो दुनिया से समाप्त हो चुकी है। मतलब भले ही हम जो है देख सकते हैं कि अभी अमेरिका या यूरोपियन नेशन या कोई भी नेशन जो है एक दूसरे देशों पर शासन नहीं चला रहा है, उसे कॉलोनी बना के नहीं रखा है, यह बातें सर्वविदित है, लेकिन हमें यह संतुष्ट नहीं करती है कि हम अभी उपनिवेशवाद से मुक्त हो पाए हैं। क्योंकि ऐसे कई एक एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, कई एक अफ्रीकन नेशन देख सकते हो, भारत का ही एग्जाम्पल देख सकते हो, आप श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हो कि कैसे चाइना ने जो है श्रीलंका को डेप्ट ट्रैप में फंसाया और फिर हम्बनटोटा पोर्ट जो है अपने कब्जे में ले लिया। तो इस प्रकार के कई एक अफ्रीकन नेशन में भी यह जो है गतिविधियाँ चल रही है। तो ऐसे आप जो है पूरे विश्व में जो कल तक अमेरिका जो है WTO के माध्यम से, IMF के माध्यम से और बहुत सारे UN के माध्यम से और बहुत सारे ऐसे मल्टीलैटरल और मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके माध्यम से
जो है वो प्रयास कर रहा है और कर रहा था और अभी भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि यूरोपियन नेशन अभी भी आपको देखो कई बार जो है कई चीज़ों में जो है आपको चाहे यूरोपियन यूनियन हो गया, कई बार आपको वो सलाह देते हुए दिखाई दे देंगे। तो ये चीज़ है, इस बात को आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपेरियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियलिज्म से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ग्लोबलाइजेशन से संबंधित प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है ना कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन नेचर है और क्वेश्चन है। अब हम लोग जब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें देखो कैसे रिपीट होता है, इस बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सो डेट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।